सो नेक्स्ट हम क्या देखेंगे, टर्म्स इन एक्सप्रेशन। टर्म्स इन एक्सप्रेशन मतलब एक एक टर्म है उसके साथ जो साइन होता है उनकी कितनी वैल्यू होती है उसका हमें पता चलेगा। सपोज वी हैव द एक्सप्रेशन 30 + 5 × 4 विदाउट एनी ब्रैकेट, डज इट हैव नो मीनिंग? When there are expression having multiple operators and the order of the operation is not specified by the bracket, अगर हमें बहुत सारे ऑपरेटर्स दिए हैं और उनमें ब्रैकेट नहीं दिया है, वी यूज़ द नोटेशन इन टर्म ऑफ द डिटरमाइन द ऑर्डर। हम कैसे यूज़ करेंगे, आर द पार्ट ऑफ एक्सप्रेशन सेपरेट बाई प्लस साइन। हम हर एक्सप्रेशन को प्लस के साइन से अलग अलग लिख देंगे, सेपरेट कर देंगे। जैसे 12 + 7, तो एक हमने ऐसा सर्कल बनाया, उसमें लिख लिया 12 को, एक में लिख लिया 7 को, बीच में लगा दिया हमने प्लस को। वी विल कीप मार्किंग ईच टर्म एंड एक्सप्रेशन एज एबव। हम ऐसे हर टर्म्स को लिख सकते हैं। नोट दैट दिस वे ऑफ मार्किंग द टर्म इज़ नॉट यूजुअली प्रैक्टिस, दिस विल बी डन अंटिल यू बिकम फैमिलियर विद दिस कॉन्सेप्ट। मतलब हमें इसके लिए प्रैक्टिस की ज़रूरत नहीं है, आप सीधे सीधे भी एक्सप्रेशन सॉल्व कर लोगे जब आप इन चीज़ों को अच्छे से समझ जाओगे। व्हाट आर द टर्म 83 - 14? अब हम इसे क्या करेंगे, प्लस के फॉर्म में कैसे लिखेंगे। 83 तो हमने लिख लिया, 83 में कोई साइन नहीं है, मतलब ये प्लस का नंबर है। अगर किसी नंबर में क्या आगे कोई साइन नहीं है तो वो पॉजिटिव नंबर होता है, ठीक है। 83 को लिख लिया हमने। अब प्लस लगा के हम क्या करेंगे, देखो 14 के साथ तो माइनस लगा है, अगर प्लस लगा है तो कोई साइन लगाने की जरूरत नहीं, लेकिन अगर माइनस लगा है तो ये -14 आपका एक एक्सप्रेशन है, तो इसे हम एक टर्म है तो इसे हमने अलग लिख दिया दोनों को प्लस लगा के। यहाँ पे ये आपको बहुत अच्छी बात बताई गई है, सब्ट्रैक्टिंग ए नंबर इज़ द सेम एज एडिंग द इनवर्स ऑफ द नंबर। मतलब क्या होता है, सब्ट्रैक्टिंग आ नंबर, मतलब 83 में से माइनस करना 14, ये सेम है एडिंग, ऐड करना किसी नंबर के उसी नंबर के इनवर्स को। इनवर्स नंबर क्या होता है, मतलब उसका नेगेटिव नंबर। जैसे 2 है, 2 का इनवर्स नंबर हो गया -2। यहाँ पे यही बात कही गई है, सब्ट्रैक्टिंग ए नंबर इन द सेम, मतलब किसी किन्हीं नंबर को सब्ट्रैक्ट करना सेम है अगर हम उसके इन्वर्स को ऐड कर रहे हैं, उसे इसके इन्वर्स को ऐड कर रहे हैं। द इन्वर्स ऑफ -14 इज मीन्स सब्ट्रैक्टिंग 14 फ्रॉम 33 इज द सेम एज एडिंग -14 टू 83। दिस द टर्म ऑफ एक्सप्रेशन इतना आर 83 एंड -14 का ये एक्सप्रेशन है। यहाँ पे हमें कुछ और एग्जाम्पल दिए हैं, जैसे -18 है और -13 है, तो इसे एडिशन के फॉर्म में हमने कैसे लिखा है, -18 प्लस और -3 को हमने अलग से लिख लिया। यहाँ पे देखो आपको क्या लिया, 6 × 5 को हमने एक टर्म में लगा दिया और एडिशन कर रहे हैं तो 3 को हमने दूसरा टर्म बना दिया। ये क्या हो, 2, देखो 2 को हमने एक टर्म में लिख लिया, उसके बाद हम प्लस लगाएंगे, -10 है तो दूसरे ब्रैकेट में हम लिख देंगे -10, फिर प्लस का 4 है सो +4 आप ज्यों का त्यों लिख देंगे, इंटू 6 है इसके साथ तो 4 × 6 लिख देंगे। नाउ नोट 6 × 4 फुंड था सिंगल टर्म, ये एक ही टर्म है, दे डू नॉट हैव एनी प्लस साइन इन द फॉलोइंग टेबल, सो एक्सप्रेशन आर गिवर कंप्लीट द टेबल। क्योंकि ये हमारे इनके बीच में कोई प्लस साइन नहीं है, माइनस साइन नहीं है, तो इसे हमने एक ही टर्म माना है। अब यहाँ पे देखो इसमें से इनने बोला है टर्म को आप अलग अलग कीजिए। जैसे यहाँ पे 13 है, आपको क्या करना है, साइन के साथ उस टर्म को लेना है। प्लस वाला अगर टर्म है तो उसे सीधा सीधा लिख देंगे, जैसे +6 ना लिखे हमने 6 लिख दिया। अब इसमें क्या हो गया, एक टर्म हो गया 5 और दूसरा टर्म क्या हो गया 6 × 3, मल्टीप्लाई वाला हम एक साथ लिखेंगे। यहाँ पे क्या हो गया, एक टर्म हो गया 4, एक हो गया 15, प्लस का 15 है ना इसलिए 15, तो यहाँ पे लिखेंगे 4, 15 और यहाँ पे लिख देंगे -9। नेक्स्ट में क्या हो गया 23, यहाँ प्लस किया सो -2, क्योंकि माइनस वाला 2 टर्म है, × 4, देखो मल्टीप्लाई है इसके साथ, इसे साथ में लेंगे एक टर्म, और +16, तो ये कौन कौन से टर्म हो गए, 23 -2 × 4 एंड 16। नेक्स्ट है 28, तो यहाँ पे लिखेंगे 28, प्लस का है 19 तो यहाँ पे लिख देंगे 19 और माइनस का 8 है सो प्लस लगा है यहाँ पे -8, सो 28, 19 एंड -8 ये इसके टर्म्स हैं।